कोई चिंता की बात नहीं है महाराज। छोटी छोटी शक्ति मिल जाती है लोगों को और वो सोचते हैं कि बड़े बड़ों से टक्कर ले लें। ये मुमकिन नहीं होता महाराज। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अरे बराबरी दे रहे थे हम तो तुम्हें। तुम कोई शक्ति सीख जाओगे, ताकतवर बन जाओगे, संसार पर हुक्मरानी कर सकोगे। हमारा क्या है, थोड़ा बहुत हम भी ले लेंगे तुमसे। वैसे तो सब कुछ मौजूद है हमारे पास, लेकिन बस ज़रा मन चाहता है कि किसी की ताकत पर अपनी ताकत का असर डालकर दिखाया जाए। अब तुम देखो ना, ये तो हमारा एक ही खेल है और तुम हो गए चित। कैसे बचते इनसे, बताओ कैसे बचते। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे नागदेव? काम की बात करो। हम बस यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये धर्म वरम का चक्कर छोड़ दो, उसके बाद हम जो कुछ कहें वो करो और फिर बड़े शक्तिमान बन जाओ। बाकी बात ने तो सारी की सारी बात की हैं। मुझे इब्तदा कैसे करना होगी, मैंने पूछा। देखो, हम तुम्हें यहाँ शुद्ध नवास में छोड़ जाएंगे। अब तुम जो कुछ भी करोगे वो पूरा नहीं हो सकेगा। किसी को अपनी आंखों के जरिए काबू में लाने की कोशिश तुम्हारे लिए बेकार होगी, क्योंकि अब जितने भी यहाँ होंगे उनकी आंखें नहीं होंगी। मैं अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। वह चंद लम्हात के बाद मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, बगैर आंखों वाले होंगे तुम्हारे पास। वो सारी की सारी जो बाहर बैठी हुई हैं तुम्हारी दासियां हैं, हर तरह की सेवा करेंगी तुम्हारी। वो मन की आंखों से सब कुछ देख लेंगी, लेकिन तुम उनकी आंखों को न देख पाओगे, क्योंकि मैं उनके सबके चेहरों से उनकी आंखें हटाए देता हूँ। अरे नहीं, तुम उन्हें अंधा कर दोगे। नहीं महाराज, अब ये सारी बातें तुम्हारे समझने की नहीं हैं। मुझे जो कुछ करना है वो मैं करूँगा। तुम यहाँ शुद्ध नवास में 14 दिन बिताओ। इन 14 दिनों में वो दासियाँ तुम्हें जो कुछ भी कहें तुम्हें उनकी बात मानना होगी। वैसे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि वो संसार की सुंदर तरीन नारियाँ हैं। अरे किसी पागल को भी उनके बीच छोड़ दोगे, उनका पागलपन ठीक हो जाएगा, और किसी अकल वाले को छोड़ दो तो उनका हुस्न देखकर पागल हो जाएगा। हम तो तुम्हें वो ऐश करा रहे हैं जो संसार में कम ही लोगों ने किए होंगे। पहले तो तुम्हें शुद्धि किया जाएगा और उसके बाद तुम्हें कोई शक्ति सिखाई जाएगी। जाप करना होंगे, मंत्र पढ़ना होंगे, जो कुछ हम बताएं वो करना होगा तुम्हें। बाद में जीवन भर दुआएं देते रहोगे हमें कि किसी गुरु से पाला पड़ा था। अरे ऐसे भी खुशनसीब कम ही होते हैं जिन्हें गुरु खुद शिक्षा देना चाहे। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। उसने चंद लम्हात के बाद कहा, समझ गए ना हमारी बात? जी महाराज। शुद्धि हो जाओ पहले, दीन धर्म के फेर से निकल जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं। अब 15वें दिन तुमसे मुलाकात होगी। मगर अभी सुनिए तो सही गुरु नागदेव, अभी तो मुझे जाने दीजिए। जरा मेरे साथ जो जो कुछ है। बच्चों जैसी बातें मत करो। ना तुम बच्चे हो ना हम बच्चे। हम तुम्हें ये बात अच्छी तरह बता चुके हैं कि काली शक्ति के इस जौहर को पार करके आना अब किसी ताकतवर के लिए मुमकिन नहीं है। ना ही तुम इसे पार कर सकोगे। जो कुछ हमने कहा है सच्चे मन से उस पर अमल करना। हमारी बात मान ली तो फिर तुम्हें यह एहसास होगा कि अगर हमारी बात ना मानते तो कितने घाटे में रहते। तुम्हें मालूम नहीं है कि हम तुम्हें क्या देने पर तुल गए हैं। ऐसा भी कम ही होता है कि कोई किसी को माला माल करना चाहे और दूसरा उसकी देन को स्वीकार ना करे। बाउले हो पूरे के पूरे। बस खूबी सिर्फ एक है कि पदम पूर्णा हो, और हम किसी पदम पूर्णा पर तजुर्बा करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है। खैर, अब हम चलते हैं। तुम्हें जो सिखाया है उस पर अमल करना, और अगर अमल ना किया तो फिर यहाँ शुद्ध नवास में बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हें हजारों बातें सिखा देंगे। सब कुछ खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा तुम्हारे। उसने कहा और इसके बाद मजीद कुछ गुफ्तगू किए बगैर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने कोई और ऐसी हरकत नहीं की थी जो खुद अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हो। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी कोई भी कोशिश मेरे हक में ही नुकसानदेह हो सकती है। गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम मेरे लिए नुकसान का बायस बन सकता था। हालांकि दिलो दिमाग में इंतकाम का तूफान उठ रहा था, लेकिन ऐसे ही लम्हात होते हैं जब अपने आप को पुरसुकून रखकर कोई काम की बात सोची जा सके। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने आप को ठंडा किया। हॉल के गोशे में ही बैठ गया। शुद्ध नवाज की एक एक चीज़ काबिल नफरत थी। काले जादू की तख्लीक, हालांकि उसे हसीन तरीन बना दिया गया था, लेकिन अब मैं उसकी माहियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। और इसके साथ साथ ही मुझे शबलीसियत के तजुर्बात भी हो रहे थे, और इस वक्त मैं अपने आप को बहुत पीछे पा रहा था। गुरु जागराजन राज वाकई मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। हालांकि लंदन में मुझे उस पर जो फौकियत हासिल हो गई थी वो इंतहाई हैरानकुन थी। अब यह एहसास हो रहा था कि अगर वह थोड़ी सी जहानत से मुझसे मुकाबला करता तो मुझे उसके हाथों शिकस्त उठाना ही पड़ती।
बहुत देर तक इस तरह बैठा रहा। क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा तरीकाकार हो जिससे मैं उस मुसीबत से बच सकूं और नागदेव को भी कैफरे किरदार तक पहुंचा सकूं। सिर्फ अपनी जान बचाने का मसला नहीं था, नागदेव को नीचा दिखाना था मुझे। और अब इसके लिए सिर्फ ताकत और जादू ही की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जहनी ताकतों को भी इस्तेमाल करना था। उन्हीं से काम बन सकता था। चुनाचे खुद को बिल्कुल पुरसुकून कर लिया। अब यहाँ फंसा हूँ, थोड़ा सा ज़रा इससे शुद्ध नवाज को भी देख ही लूँ। मैं बहुत देर तक इसी तरह सोचों में गुम रहा। फिर मैंने सोचा कि ज़रा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो की जाए। देखो तो सही, ये मेरा कैद खाना बना दिया गया है या मुझे इस नापाक इमारत में घूमने फिरने की इजाज़त भी है। दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलकर बाहर निकल आया। इसका मतलब है कि मैं इस हॉल में कैदी नहीं था। यकीनी तौर पर नागदेव ने यहाँ ऐसे इंतजामात कर रखे होंगे कि किसी का निकलना मुमकिन ना हो। वैसे कमबख्त बहुत ही शातिर आदमी था। चंद ही लम्हों में उसने मेरी कुव्वतों का अंदाज़ा लगा लिया और यह भी पता चल गया उसे कि मैं सिर्फ आंखों ही के रास्ते ज़हन और दिल पर काबू पा सकता हूँ और अपनी बात मनवा सकता हूँ। और उसने वो किस्सा ही ख़त्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने आर्जी तौर पर मुझे बेबस कर दिया था। अब ये देखना था कि आगे के हालात क्या होते हैं। मैं इमारत के बैरूनी हिस्से में आ गया। वसी और इस घास के दरमियान फूलों के कुंज में वही नाजुक अंदाम हसीनाएं नजर आ रही थीं, मगर कुछ बदले हुए हुलिये में। उन्होंने अपने चेहरे मोतियों से बनी हुई झालरों से ढक लिए थे। ये झालर एक जेवर से के अंदाज में उनके सर के खूबसूरत बालों में गुंदी हुई थीं और उनके कुछ हिस्से उनका चेहरा छुपाए हुए थे। मुझे देखकर वो सब अपनी जगह से खड़ी हो गईं। गालिबन नागदेव उन्हें जाते हुए कुछ हदायत कर गया था। मैंने भी अपना रवैया पहले की निस्बत नरम रखा और आहिस्ता आहिस्ता इमारत की सीढ़ियां अबूर करके घास पर आ गया। वो सब की सब भर्रा मारकर मेरी जानिब लपकीं। कोई 2-3 दर्जन के करीब थीं, एक से एक हसीन, एक से एक खूबसूरत जिस्म की मालिक। नीम बरहना लिबासों ने उनके जिस्म को और खूबसूरत बनाकर पेश किया था और माहौल में जैसे आग सी लग रही थी। सब की सब ऐसे लिबास पहने हुए थी कि यूरोप के किसी साहिल का नज़ारा सामने आ गया। लेकिन उन साहिलों पर पाई जाने वाली सफ़ेद छिपकलियाँ ऐसे दिलकश जिस्मों की मालिक नहीं होती। मशरिक का हुस्न तो बेमिसाल होता है, वहाँ के खुश्क और बेतुके जिस्मों की मानंद नहीं। बहरहाल मैं इस वक्त उनके जिस्मों का तज्जिया नहीं कर सकता था। मैंने उन सबको देखा और फिर कहा, तुम लोगों ने ये अपने चेहरे क्यों ढक लिए हैं? गुरु महाराज की हदायत है, अपना चेहरा मेरे सामने लाओ। उनमें से एक लड़की ने गर्दन को एक अंदाजे दिलबरी के साथ झटका दिया और उसकी झालर ऊपर हो गई। लेकिन उसके नीचे जो कुछ नजर आया वो बड़ा हैबतनाक था। उनके चेहरे हसीन और दिलकश थे। खूबसूरत होंठों की तराश गुलाब की पत्तियों को शर्माती थी। ठोड़ियाँ रुखसार सतवा नाक, लेकिन उससे ऊपर जो कुछ था वो नाकाबिल यकीन था। उनकी आंखों की जगह बिल्कुल स्पाट थी। हालांकि पेशानी पर खूबसूरत भवें नजर आ रही थीं, लेकिन उनकी आंखें गायब थीं और इनकी वजह मैं जानता था। नागदेव ने जिस तरह उन खौफनाक बलाओं को आंखों से महरूम किया था ताकि वो मेरी निगाहों की कुव्वत से महफूज रहें, इसी तरह इन लड़कियों को भी उसने आंखों से महरूम कर दिया। जिस लड़की ने अपने चेहरे पर से झालरों की नकाब हटाई थी और फिर अंदाजे दिलबरी के साथ झटका देकर झालर को चेहरे पर गिरा लिया और मेरे करीब पहुंच गई। कैसी हूँ महाराज? ये तुम्हारी आंखें कहाँ गईं? क्यों, हमारी आंखें कहाँ जाती? क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्यों नहीं महाराज, झूठ बोलती हो, बकवास कर रही हो। अरे आप क्या कह रही हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? मैंने 2 उंगलियां उठाकर कहा। 2। तुम सब बताओ अब ये कितनी उंगलियां हैं? मैंने एक और उंगली उनमें शामिल कर ली और सबने उन्हें 3 उंगलियां कहा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लोग मुझे देख सकती हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे पर आंखों को नहीं देख सकता। नागदेव ने एक बेहतरीन चाल चली थी। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अगर तुम लोगों को यह एहसास हो जाए कि तुम्हारा चेहरा इस वक्त कैसा नज़र आ रहा है तो तुम खुद भी अपने आप से खौफजदा हो जाओ। आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत भी क्या है? बस आप हमें देखें, हमें चाहें, हमें पसंद करें। हम सब आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। बताइए हम क्या करें? क्या कर सकती हो तुम? जो कुछ आप कहें। अच्छा तुम सब रक्स करो, मैंने कहा, और जैसे वो मेरी इस बात की मुंतज़िर ही थी, रक्स शुरू हो गया। एक अजीबोगरीब रक्स जो सिर्फ शैतानी कुव्वतों का मजहर था, और ये शैतानी कुव्वतें ऐसी थीं कि दिलो दिमाग को मुट्ठी में जकड़ लें। जो कुछ मेरे इर्द गिर्द फैल गया था, किसी भी मुझ जैसी उम्र के नौजवान के गिर्द फैल जाता तो वो ये सोचता कि इन पुरलुत्फ़ लम्हात का
एक लम्हा भी अगर ज़िंदगी भर के लिए हासिल हो जाए तो बाकी ज़िंदगी को उन लम्हात पर कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मुझे और भी बहुत कुछ करना था। वो रक्स करती रहीं और मैं उन्हें देखता रहा। जो कुछ भी उनसे किया जा सकता था उन्होंने कर डाला। फिर उनमें से एक कहीं चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके हाथों में सोने की बनी हुई एक ट्रे थी। उस ट्रे में सोने के गिलास रखे हुए थे, सोने की सुराही भी थी। मैं समझ गया वो क्या लाई है। ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं एक जगह बैठ तो गया, लेकिन उनके साथ किसी ऐसी हरकत में शरीक नहीं हुआ जो म्यार से गिरी हुई हो और जो खुद मुझे मेरी निगाहों में गिरा दे। वह थोड़ी देर के बाद रुक गई। उस लड़की ने जो ट्रे लेकर आई थी, गिलास में सुराही से शराब उंडेली और दोनों हाथों पर रखकर मुझे पेश करती हुई बोली, ये लीजिए महाराज, पी लीजिए। बकवास मत करो और ये पीछे हटा लो। आपको हमारी सौगंध महाराज, आपको हमारी सौगंध। उसने गिलास मेरी तरफ किया तो अचानक ही मुझे गिलास में पीला पीला सा एक स्याल नजर आया, जिससे गाय के पेशाब की बदबू उठ रही थी। मैं अपनी जगह से तड़प कर खड़ा हो गया और मैंने एक जोरदार ठोकर उसके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे पर मारी। सारी चीजें औंधी हो गई थीं। लड़की चीख कर पीछे हट गई। उसने सहमे हुए अंदाज में इधर उधर देखा और फिर एकदम बहुत पीछे हट गई। मैं गुस्से से चिल्लाया हुआ अंदर आ गया था। उस वक्त चिल्लाहट शबाब पर पहुंच गई और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कमबख्त नागदेव अपनी दानिश्त में गाय का पेशाब मुझे पिलाकर मेरा ईमान ख़त्म करना चाहता था, ताकि फिर मैं उसके मकसद के लिए काम कर सकूं। मैंने उसीले अंदाज में कहा, कमीने नागदेव, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं बिल आखिर तुझे फना कर ही दूंगा। फिर अचानक ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई, रजब अली, ए रजब अली, क्या तू मेरी तरफ से ड्यूटी लगाने के बावजूद मेरी आवाज़ सुन सकता है? क्यों नहीं चीफ, क्यों नहीं? आपकी आवाज़ तो मैं ज़मीन के आखिरी तबक से भी सुन सकता हूँ। अकब से रजब अली की आवाज़ सुनाई दी और मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। मैंने पलट कर देखा, वो अपने मखसूस अंदाज में खड़ा हुआ था। उसने गर्दन खम करके कहा, फरमाइए चीफ, क्या प्रॉब्लम है? मैं हाजिर हूँ। मेरे हलक से बेख्तियार एक कहकहा निकल गया। रजब अली को तो मैं भूल ही गया था। फिर यह ख्याल भी था कि काले कीचड़ के काले सागर से शायद रजब अली गुजर कर यहाँ ना आ सके। मैंने उसे फौरन ही यह सवाल कर डाला, तुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई रजब अली? नहीं चीफ, जहाँ आप मौजूद हों वहाँ आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें कराहियत महसूस हुई हो? हाँ चीफ, वहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए थे, वो काला सागर कहलाता है। मगर चीफ, मुझे उससे गुजर कर आने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं तो फिजाओं में भी परवाज़ कर सकता हूँ। बस यूँ समझ लीजिए, बुलंदी बुलंदी का सफ़र करता हुआ आप तक पहुँचा हूँ, वरना इतनी जल्दी कैसे आ पाता? मैं मुसलसल कह लगाता रहा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मौलवी अली हसन, शाह मौजी और सूफ़ी इब्राहिम ने मुझे जो कुछ दिलवाया है वो इतनी मामूली चीज़ नहीं है जितना मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा हूँ। रजब अली ने फिर कहा, व्हाट प्रॉब्लम चीफ, आप मुझे बताइए तो सही। अबे ओ इंग्लिस्तान के जिन, उर्दू नहीं बोल सकता तू? बोलने दीजिए चीफ, बोलने दीजिए। आजकल बड़ी मश्क कर रहा हूँ, मगर आप मुझे बताइए मुश्किल क्या है? क्या तू वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था? बड़ी अच्छी ड्यूटी लगाई है चीफ, थैंक यू वेरी मच। उसने कहा, क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि मैं आपकी हदायत के मुताबिक काम कर रहा हूँ और चीफ, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। आप जब दिल चाहे पूछ सकते हैं। अच्छा खैर छोड़, यहाँ मैं जिस मुश्किल का शिकार हूँ क्या तेरे इल्म में है? बस एक लम्हा रुक जाइए चीफ, अभी बताता हूँ। उसने कहा और आंखें बंद कर लीं। बस पलकें झपकाई थीं और आंखें खोल ली थीं। फिर उसने कहा, आई नो वेरी वेल, मेरा मतलब है उस ब्लैक मैजिशियन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ चीफ। क्या उसकी ऐसी तैसी करके रख दी जाए? कर सकता है। इजाज़त है चीफ? सुन तो सही, अब इतनी जल्दबाजी भी मत कर। ये बता, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? क्या मतलब? मैं यहाँ कैदी बना दिया गया हूँ? ओह चीफ, रजब अली के होते हुए किसकी मजाल है जो आपको कैद कर सके? ज़रा इधर देखिए। उसने एक जानिब इशारा किया और मैंने पलटकर उसे देखा। अचानक ही रजब अली ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं चूँकि पहले से इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए गिरते गिरते बचा। मैंने पलटकर गुस्सीली निगाहों से उसे देखा और कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? कहाँ चीफ, बदतमीज़ी तो यहाँ कोई भी नहीं है, आप देख लीजिए। उसने चारों तरफ इशारा करके कहा और अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि अब मैं शुद्ध नवास में नहीं हूँ, बल्कि ये कोई और जगह है। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैली की फैली रह गईं।
मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, ये शुद्ध नवाज तो नहीं है। कैसे हो सकता है चीफ, आई मीन आका। मेरे अलग से बेख्तियार कहकहा निकल गया था। रजब अली खामोश मेरे सामने खड़ा था। ये कौन सी जगह है? बस उस शुद्ध नवाज से इतना फासला है इसका कि उसकी बदबू यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। गोया हम जवालापुर में ही हैं। चलना है यहाँ से चीफ। नहीं रजब अली, अभी कहाँ। अभी तो नागदेव से दो दो हाथ करने का मजा आएगा। आप कहें तो उस नापाक मुर्गे को पकड़ लाऊं। क्या मतलब? मुर्गा बनाकर अजान देता हुआ आपके पास आएगा चीफ। बस अंडे नहीं दे सकता, वरना वो भी दिलवा देता उस काले जादू की औलाद से। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बोल रहे हो रजब अली। शायद उसके बारे में सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे रजब अली, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितनी ताकत है? मैंने ये सवाल एक खास मकसद से किया है। ताकतवर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है चीफ। हम सब तो बड़े मामूली से होते हैं, लेकिन ये लोग गंदे अलूम रखते हैं। इनका ताल्लुक शैतानी अलूम से है। अरवाह खबीसा, गलीज और नापाक रूहें इनकी ताबे होती हैं। कुव्वत तो होती है इनके पास चीफ, लेकिन हम पर अल्लाह का फजल है। इनकी कुव्वतें हमें नहीं पा सकती, और कोई मुसलमान जिन किसी नापाक मजहब का ताबे नहीं हो सकता। मतलब ये कि मजहबी उलूम से पाक फितरत लोग हम पर काबू पा लेते हैं। हमसे दोस्तियां भी हो जाती हैं, हम उनके मुती भी हो जाते हैं। मगर आज तक तुमने नहीं सुना होगा चीफ कि किसी गंदे इलम वाले के कब्जे में कोई जिन हो। हम तो उसका सत्यानाश कर दें। आई मीन, आप समझते होंगे ये बस कलाम इलाही ही की कुव्वत है कि हमारे सर झुक जाते हैं, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर काले जादू की कुव्वतों का माहिर कोई शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो मतलब यह है कि बेशुमार काले जादू की मदद से बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं जिन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसलन एक शख्स को मैं जानता हूँ, गुरु जागराजन राज के नाम से मशहूर है। ऐसी बेपनाह कुव्वतें रखता है वो कि इंसानी समझ में नहीं आ सकें। अगर कहीं उसका और तुम्हारा सामना हो जाए तो? नहीं चीफ, इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको अंदाज़ा है कि मैं तो एक गुलाम की हैसियत का जिन हूँ। ना मेरा इतना इल्म है, ना तजुर्बा। हाँ, अगर हमारे यहाँ के आलिम हो तो फिर बात मुख्तलिफ हो जाती है। जागराजन राज के नाम से ही जाहिर है कि हिंदू है, जाहिर है काले इल्म का माहिर होगा। चीफ, हमारे यहाँ तो कोई आलिम ही उससे मुकाबला कर सकता है, मगर ये बहुत ताकतवर आदमी नहीं है। मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ। नागदेव के बारे में कह रहे हो? हाँ चीफ, अगर तुम्हें इसका मुकाबला करना पड़े तो कर लोगे। बड़े इत्मीनान से चीफ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कहें तो अभी इसका मुजाहिरा करके दिखा दूँ। हमारे रास्ते नहीं रोक सकता ये। यहाँ ज्वालापुर के लोगों को बेवकूफ़ बना ले तो बना ले। अच्छा छोड़ो, खैर ये बात की बातें हैं। अरे हाँ, अब ये बताओ, क्या यहीं खड़े रहोगे या कोई ठिकाना भी बनाना होगा? समझा नहीं चीफ। याद रखो रजब अली, असल में यह है कि नागदेव को ऐसे नहीं मारना। उसने एक मंदिर बना रखा है। हम किसी मज़हब को बुरा नहीं कह रहे। हिंदू मज़हब जो कुछ भी है वो जाने और उनका काम। मंदिर के नाम पर वो धर्मात्मा बना हुआ है और बहुत सौ की आरजुएं पूरी करता है। लोग उसे महान मानते हैं, बल्कि उसकी पूजा करती हैं। लेकिन असल में वो क्या है, इसका तुम्हें अंदाज़ा हो गया है। कमबख्त हिंदू है। रजब अली ने बुरा समूह बनाकर कहा। क्या मतलब? बस चीफ, तुमने देखा नहीं था उस शुद्ध बल्कि अशुद्ध नवाज में? तुम हिंदी भी जानते हो। कहा ना चीफ, दुनिया के हर जुबान जानने का शौक़ है। एक दो लफ्ज़ हिंदी के भी बोल लिया करता हूँ, 4-6 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के आते हैं। बस बाकी जो कुछ जानता हूँ उनसे काम चला लेता हूँ। तो मतलब कहने का ये था चीफ कि अगर हिंदू ना होता तो चीफ वो शुद्ध नवाज या अशुद्ध नवाज जैसी जगह थी कि इंसान वहाँ तवील अरसे तक रहने का ख्वाहिशमंद हो। मगर उन कमबख्तों की आंखें गायब कर दी गई थीं। लेकिन बाकी जो कुछ था चीफ, तुमने गौर किया? यार, तुम जिन होकर हम इंसानों के बारे में ऐसी बातें करते हो। चीफ, बस यही एक ऐसी बात है जिसके लिए 1131 मरतबा मुआफ़ी मांग लेता हूँ। जब ये कोटा ख़त्म हो जाएगा तो आगे की मुआफ़ी स्टार्ट हो जाएगी। असल में चीफ, हसीन चेहरे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं। अगर कहीं मुझे भटकता हुआ पाओ तो मेरी इस्लाह ज़रूर कर देना। असल में किसी हसीन फेस को देखकर मैं अपने आप को भी भूल जाता हूँ। बस यही हुस्न परस्त फितरत पाई है मैंने। अगर ये ना होता चीफ तो गुलामी ना करता, कहीं ना कहीं अपना भी कोई अच्छा ठिकाना होता। मैं हंसता रहा। फिर मैंने कहा, तो मेरे प्यारे रजब अली, अब कहीं रहने का ठिकाना करो। जुम्मन के सराय में वापस नहीं जाएंगे चीफ? यार, जुम्मन के सराय में चला तो जाऊं, लेकिन जुम्मन की बेटियां हैं 3-3, उसकी बेवा है और वो बेचारा खुद मौजूद नहीं है। नागदेव कहीं उन पर वार न करे। ओए नागदेव, अगर उन लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कसम खाकर कहता हूँ कि तेरी दोनों आंखों को एक जगह इकट्ठा कर दूंगा
और फिर बेटा तू इंसानों में एक आंख का देव कहलाएगा, कोई भी तुझे नागदेव नहीं कहेगा। मजाल है चीफ जो उन 3 खूबसूरत लड़कियों को कोई बुरी निगाह से देखे। बस चीफ, तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। रजब अली, नहीं चीफ, मेरा मतलब है आप समझा करें ना। यानी चीफ थोड़ा बहुत रोमांस तो जिंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उनसे बिल्कुल नहीं, मगर 3 हैं चीफ, और फिर 2 वो भी तो हैं। मैंने तो बस चीफ उन्हें इसलिए नज़रअंदाज कर दिया कि वो अपने मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती। मगर चीफ कमाल की बात है, आपकी दुनिया में ये लड़कियां इस कदर हसीन होती हैं, हालांकि किसी तक रसाई मुश्किल काम नहीं। लेकिन अब यार अजीब किस्म के जिन हो तुम। मैंने तो पहली बार ऐसा बदनीयत जिन देखा है। बदनीयत नहीं हूँ चीफ, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? बस थोड़ा सा रोमान पसंद हूँ। उन तीनों लड़कियों को कभी निगाह भर कर भी ना देखना। एक गरीब शख्स की लावारिस बेटियां हैं, और वो हरिदास की दोनों लड़कियां। चीफ वैसे कमाल है, दोनों के दिल में आपके लिए मोहब्बत मौजूद है। मैंने अभी तुझसे कहा था रजब अली। हाँ हाँ चीफ, आइए आइए, लिए चलता हूँ आपको। वहाँ नहीं जाना चाहते ना सही, आइए ज़रा वो देखिए उधर उस दरख्त की आड़ में, खूबसूरत मंजर, हसीन इमारत, जिंदगी की हर आसाइश मुहैया। आइए चलते हैं। पता नहीं ये ज्वालापुर का कौन सा इलाका था, दूर दूर तक खेत बिखरे हुए थे। एक चौड़े से तने वाले बरगद की आड़ में दर हकीकत वह सुरख ईंटों से बनी हुई इमारत नजर आ रही थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। रजब अली मुझे उस इमारत के अंदर ले गया। वसी और सेहन दालान, 3-4 कमरे, बड़ी ठंडी जगह थी, और ऊपर से वह बरगद का चौड़ा दरख्त जो उस इमारत की पूरी वुसअतों पर मुहित था, और इमारत उसके साए में नजर आ रही थी। ये तो बड़ी हसीन जगह है, बड़ी पुरसुकून, बड़ी पुरस्रार। बस चीफ ये समझ लें आपके लिए है। मतलब ये कि क्या ये? हाँ चीफ, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने सही जुमला इस्तेमाल किया है ना चीफ? मैं हंसने लगा। वह फिर बोला, चीफ यहाँ आपके लिए हर आसाइश मौजूद है। क्या मैं अपनी ड्यूटी पर वापस जाऊँ तो मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं तो हर लम्हा आपके साथ हूँ चीफ। अच्छा ये बताओ, नागदेव के बारे में क्या फ़ैसला किया है तुमने? अब तो उसका फ़ैसला आप ही करेंगे चीफ। आपने मुझे मना कर दिया है, लेकिन आप मुतमईन रहें। अगर इंसान को अपना तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है तो उसे हसीन बेटियों का बाप होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है चीफ, मैं अकेला ही तो नहीं, हर शख्स उनकी हिफाजत के लिए तैयार हो जाएगा। चीफ बड़ा अनोखा तजुर्बा है मेरा। किसी घर में 1 दर्जन लड़के हों ठीक है, चंद लड़के उनके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन उस घर से उन्हें कोई रगबत नहीं होगी। हाँ, अगर किसी घर में 2 हसीन लड़कियां मौजूद हों तो फिर देखिए, खुसूसन उन लड़कियों के वालिदैन नौजवान के लिए दुनिया की सबसे मोहतरम शख्सियत होती हैं, और वह उनके हर काम आने के लिए तैयार। ये तुम दुनिया वालों के लिए कह रहे हो रजब अली? छोड़िए चीफ, अपने बारे में क्या कहें, वहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं होता। बस इससे ज़्यादा कुछ ना पूछें। अच्छा तो ठीक है, चलो जाओ अपनी ड्यूटी पर, मगर जो कुछ समझा चुका हूँ उसका ख्याल रखना। चीफ दुनिया की हर खुशी आप पर कुर्बान है, मैं तो सिर्फ ड्यूटी सर अंजाम दूंगा चीफ। वैसे भी आपसे एक बात कहूँ चीफ, सच्ची बात यह है कि तबीयत का बुरा नहीं हूँ, बस दिल चाहता है कि अतराफ़ में हसीन और जवान जिस्मों की खुशबू बिखरी रही। चीफ आपका ये खादिम तो बस खुशबू का रसिया है, जाओ। मैंने कहा और दूसरे लम्हे रजब अली मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैंने एक बार फिर उस इमारत का जायजा लिया, हर किस्म के सामान से आराज था। तभी एक ख्याल मेरे जहन में आया, ये कोई बाकायदा इमारत नहीं थी, बल्कि शायद इसे मेरे लिए तरतीब दिया गया था। यकीनन इसे रजब अली ने मेरे लिए मुहैया किया है। ओहो, ये सारे किस्से कहानियाँ तो मैंने बचपन में ही सुने थे कि इस तरह से आमिल ने जिनको हुक्म दिया और पता चला कि रातों रात महल तामीर हो गया। मेरे ये जिन भी महल तामीर कर सकता है, लेकिन बात बहुत दिलचस्प है। आखिर ये जिन रातों रात महल कैसे तामीर कर लेती हैं? या तो इनके यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है और सारे मजदूर मेहनत से अपना काम सर अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर कोई और मामला होगा। पूछूंगा किसी वक्त रजब अली से। वैसे मैंने ये महसूस किया था कि वो अपने मामलात बताने से गुरेज करता है। अब क्या करना चाहिए? एक कमरे में दाखिल हुआ, मालूम होता था जैसे एयर कंडीशनड हो। एक तरफ हसीन बिस्तर लगा हुआ, फर्श पर कालीन बिछा हुआ, छत में फानूस लटका हुआ, बड़ी सी मेज पर दुनिया के शानदार 3 फलों का अंबार, जिसमें तमाम ही फल मौजूद थे, कुछ बेमौसम भी थे। करीब ही एक जग रखा हुआ था जो एक पोश से ढका हुआ, बर्फ के नन्हे नन्हे कतरात उस पर चमक रहे थे। अकब में 2 गिलास रखे हुए थे। वाह, अल्लाह ऐसा जिन सबको दे
मैंने दिल ही दिल में सोचा। रजब अली की फराहम की हुई चीज़ें किसी तौर मेरे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती थीं। चुनाचे सबसे पहले तो मैंने शरबत का एक गिलास पिया, फिर फलों से शगफ करने लगा। शरबत पीकर मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि यह शरबत भी आम किस्म का नहीं है, ना रूह अफ़ज़ा ना जामे शीरी, उनमें से कोई भी नहीं, कोई नई ही चीज़ थी। मैं एक आराम कुर्सी पर दराज होकर इस तोहफे के बारे में सोचने लगा जो मुझे अता किया गया था। मैंने तो इसे मामूली ही समझा था, लेकिन अब इसकी अफादियत का एहसास हुआ। जाहिर है उम्र और जज्बात का मामला था, लेकिन थी अकल ख़राब कर देने वाली बात। सच्ची बात यह है कि अब तो शबलीसियत मुझे एक मामूली सी शय मालूम होने लगी थी। हम लोग तो सिर्फ आंखों के रास्ते दिल में उतरने का फ़न जानते थे, या फिर अपनी जहनी कुव्वतों से किसी से अपनी बात मनवाने का गुर भी हमारे इल्म में था, लेकिन उसकी वुसअतें इतनी नहीं थीं। हाँ, बस तरीक़ाकार ज़रा अलग इस्तेमाल कर लिया जाए तो कुछ हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बात तरीक़ाकार की थी, वरना शबलीसियत की ताकत इस सिलसिले में कुछ भी नहीं थी। अब तो मामला दो आतिशा हो गया था। बड़ा एतमाद पैदा होता जा रहा था अपने आप पर। यह एहसास हो रहा था कि जिन जमा शबलीसियत या शबलीसियत जमा जिन दोनों मिलकर बड़े काम की चीज़ साबित हो सकते थे। इवन कार्लोस ने मुझसे अपने दीनी पुरस्कार उलूम सीखने के लिए कहा। अच्छा, ये बात मेरे जहन के हर गोशे में मौजूद थी कि दीनी उलूम हासिल हो जाए तो फिर बात कुछ और ही होती है, मगर फिर इंसान पर ज़रा मुख्तलिफ कैफियत बीतने लगती हैं। और जहाँ तक ये जिनका मामला था, यानी मेरी अपनी रेंज में था, यकीनन उन बुज़ुर्गों ने, उन दरवेशों ने, उन ज़माना साजों ने ये बात बेहतर तौर से समझी होगी कि दीनी उलूम उस अंदाज में मुझ तक नहीं पहुँच सकते जिनका मैं तालिब हूँ। हाँ, मेरा काम जिस हद तक भी है वो रजब अली के ज़रिए निकल जाएगा, और इसका पहला मुजाहरा आज हो चुका था। नागदेव ने अपनी दानिश्त में मुझे शुद्ध नवास ले जाकर मेरा ईमान ख़राब करना चाहा। इससे पहले वो ऐसी कोशिशें कर चुका था। मकसद यही था कि मुझे अपने जाल में फांस कर अपनी मकसद बरारी के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसा। बहुत देर तक इन्हीं सोचों में गुम रहा। फिर सोचा कि यहाँ पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, निकला जाए बाहर। वैसे भी कई घंटे आराम कर चुका था। नागदेव की अब बिल्कुल फिक्र नहीं थी। चुनाचे तैयार होकर बाहर निकल आया। इमारत में सब कुछ ही मौजूद था। गुसल खाने में मुंह वगैरह भी धो लिया था मैंने। बाहर की फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैंने काफ़ी दूर चलने के बाद ज्वालापुर के इस हिस्से का अंदाज़ा लगाया। दर हकीकत यही एक सिमत खाली रह गई थी जहाँ मैं नहीं आया था, वरना ज्वालापुर के हर गोशे में सैरो सियाहत कर ली थी। यही इलाका बाकी रह गया था। वहाँ से जुम्मन के सराय पहुँचना मुश्किल नहीं साबित हुआ। सराय में दाखिल हुआ। जुम्मन की बीवी ने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया। आइए आकिल मियाँ, कहाँ गायब रहते हैं आप? हमें तो इतना कुछ दे दिया है आपने, लेकिन हमारे मेहमान ही नहीं बनते। ना खाते हैं ना पीते हैं, हमसे भी कोई खिदमत लें। असल में आप लोगों से तो मेरा गहरा रिश्ता कायम हो गया है। यहाँ लेन देन तो कोई मसला नहीं है। 3 बहनों का भाई बना दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरी कौन हुई आपको अंदाज़ा है? जुम्मन की बीवी की आंखें भीग गईं। मेरे इन अल्फाज ने उसे आपदीदा कर दिया। कहने लगी, तुम जैसे लोग ना हो आकिल मियाँ, तो सच्ची बात यह है कि दुनिया में से इंसानियत का साया ही उठ जाए, नाम ही मिट जाए अच्छे लोगों का। बुराई तो हर जगह दिलो दिमाग में नाचती है। इंसान लाख लाख हीले बहानों से उसे छुपाकर अपने आप को मुख्तलिफ बनाकर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छाई का भी वजूद है। तुमने आज मेरी बेटियों के बारे में जिस दिल सोजी से ये जुमला कहा है, यकीन करो मेरा खून सैरों बढ़ गया है। मेरे हक़ में दुआएं खैर ही करते रहिएगा। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से महफूज रखे। तमाम दुआओं का ज़ख़ीरा है ये। जब आप मेरे लिए दिल में ऐसी बात पाती हैं तो फिर यूँ समझ लीजिए कि मैं अपनी मर्ज़ी की तकमील करने के लिए आज़ाद हूँ। मैं समझी नहीं, जब आदमी 3 बहनों का भाई होता है तो उसे अपने शानों पर बड़ा बोझ महसूस होता है। आखिर कहीं ना कहीं तो मेरी इन बहनों को ठिकाने लगाना ही है आपको। जुम्मन की बीवी ने सर झुका लिया और बोली, इससे पहले भी तुम्हें अपने हालात बता चुकी हूँ आकिल मियाँ, और क्या बताऊँ। यही फ़िक्र तो ज़िंदा रखे हुए है, और जानती हूँ कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी मिलेगी मुझे। ये फ़िक्र लिए लिए ही इस दुनिया से चली जाऊँगी। अक्ल यही कहती है, हालात यही कहते हैं। कहाँ से पार लगाऊँ इन 3 को। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ऐसे अल्फाज तो दिए जिनसे लोग गुरेज करते हैं। देखें, मैं सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ। अगर कोई सच्चाई से, खलूस से किसी को अपना मानकर, अपना जानकर कुछ देना चाहे तो उसके खलूस पर ना शक करना चाहिए और ना उसे ठुकराना चाहिए।
खुददारी और अनापरस्ती इंसानियत की दलील है, लेकिन अपनी अनापरस्ती में किसी दूसरे की पेशकश को ठुकरा देना जुल्म के मुतरादिफ होता है। अगर मेरा दिल सारी सच्चाइयों के साथ आपके लिए कुछ करना चाहे तो आपको उसे कबूल करना होगा। जुम्मन की बीवी हंसने लगी, फिर बोली, कुछ देना चाहते हो मुझे? आपको नहीं, बल्कि उन 3 शरीर लड़कियों को जिन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ अमराज का शिकार बनाकर मुझे दहला दिया था। ऐसी प्यारी प्यारी लड़कियां और अपाहज हों तो आप खुद सोच लीजिए कि हर साहिब दिल उनके लिए दुख का शिकार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पर हुई कि उन्होंने जो फजूल बातें की थीं वो सच नहीं थी। अब मैं बिला वजह बहुत सारी तवील बातें नहीं करना चाहता, बस यूं समझ लीजिए कि आपको उन तीनों की जिम्मेदारियों से सुपकदोश करने का ख्वाहिशमंद हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप बकिया ज़िंदगी ज्वालापुर में ही गुजारना चाहती हैं या कहीं और जाकर? नहीं मियाँ, यहाँ मेरे शौहर की कब्र है। जब कभी दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जब कभी उलझनें सांस रोक देती हैं तो वहाँ चली जाती हूँ, सुकून मिल जाता है। मैंने उस कब्र के बराबर एक जगह मखसूस करा ली है। गोरकन से कहकर वहाँ अहाता बनवा लिया है। थोड़े थोड़े पैसे देकर मैंने ये काम किया है। बस वहीं मैं अपनी आखिरी आरामगाह की ख्वाहिशमंद हूँ। इसमें अभी बहुत वक्त है। उससे पहले मैं आपके लिए एक और आरामगाह बनवाना चाहता हूँ और ये काम मैं बहुत जल्द शुरू करा दूंगा। आप इस सराय को बेशक कायम रखिए क्योंकि ये आपके शौहर के नाम से मंसूब है, लेकिन इसके आसपास कोई ज़मीन लेकर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन तीनों लड़कियों के लिए एक उम्दा सा मकान बनवाऊँ, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुहैया कर दूँ। फिर आप ऐसे 3 नौजवान तलाश कीजिए जो नेक हों, शरीफ हों और इज़्ज़त के साथ आपकी बेटियों का हाथ थामना चाहें। उन लोगों को यहाँ आबाद कर लीजिए, वो आपकी खिदमत करेंगे। क्योंकि आप साहिब जायदाद होंगी, उन लड़कियों की शादी के लिए मैं आपको कुछ रकम भी दूंगा। अरे नहीं बेटे, बस तुम्हारा इतना कह देना ही काफ़ी है। ये बराबर की ज़मीन जो खाली पड़ी है ना, ये भी हमारी अपनी ही है। सारी ज़िंदगी जुम्मन सोचते रहे और उसके बाद मैंने 1000 बार सोचा कि यहाँ एक अहाता ही बनवा लूँ, लेकिन हमारे लिए तो अहाता बनाना भी आसान काम नहीं है। बराबर की ये ज़मीन आपकी है? हाँ, मेरी ही है। मैं खामोश हो गया। बहरहाल जो फैसला दिल में किया था उसकी तकमील तो करना ही थी। इसके अलावा हरिदास का घराना भी इसी मदद का मुस्तहिक था। मैंने रजब अली से मशवरा किया। रजब अली 1 सेकंड में हाजिर हो जाता था। कहने लगा, सारी बातें सुनी हैं चीफ, वैसे आप बड़े अजीब आदमी हैं। वो क्यों? इतनी खूबसूरत लड़कियों को आपने फ़ौरन ही अपनी बहन बना लिया। हमारा चीफ, लड़कियों को बहन बनाने में इतनी फ़राग दिली अच्छी नहीं होती। अब आपको पता है जिसे आप बहन कह दें वो मेरे लिए किस कदर मोहतरम हो जाती है। मैं तो आपके अल्फाज का अक्स हूँ। सारा मजाक किरकिरा कर दिया आपने। अब उस नागदेव को ठिकाने लगा दीजिए। अब मुझसे यहाँ पहरा नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब? ऊपर से मतलब पूछ रही हैं? रजब अली ने बुरा समूह बनाकर कहा और मुझे हंसी आ गई। यार, अब तो ये दिल चाहता है कि सच मुझ कोई चिल्ला कशी करूं, वजीफ़ा पढ़ूं, एक और जिन कब्जे में करूं और ये देखूं कि वो भी ऐसा होता है या तुमसे मुख्तलिफ। छोड़ें चीफ, कोई बूढ़ा आ गया तो ख्वामखा मुझे भी हर वक्त नसीहतें करता रहेगा। मैं तो आपके पास आकर इसलिए खुश था कि चलो अच्छा है, इंसान जिन्नों की तरह बोर नहीं होते। हम लोगों पर तो बड़ी पाबंदियां हैं, बेशुमार निगरान होते हैं हमारे नसीहतें करने वाले। ये ना करो, वो ना करो, इंसानों को ना सताओ। हम कहते हैं सताता कौन है? अगर कोई सूरत मन को भा जाए तो आप खुद सोचिए चीफ कि दिल तो आखिर दिल ही होता है। क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल की बातें सुनने के लिए यहाँ बुलाया है? सॉरी चीफ, वेरी सॉरी। आप फरमाइए क्या हुक्म है मेरे आका। इसी अंदाज में दोनों हाथ सीने पर बांधकर आपको मुखातिब किया करूँ ना? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जुम्मन की बीवी से जो वादे किए हैं तुमने सुने? क्यों ना सुनूंगा। तो बराबर की इस ज़मीन पर एक आलीशान मकान तामीर करना है। तुम्हारे लिए तो ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तो नहीं है चीफ, अपनी लेबर लाई जा सकती है और बर्क रफ्तारी से ये काम हो जाएगा। लेकिन एक मशवरा है, अगर आप माने। हाँ बोलो। मेरा ख्याल है यहाँ जो तामीर कराएं वो आम लोगों से कराएं, क्योंकि इसके बाद जुम्मन की बीवी को हमेशा पुरस्कार नज़रों से देखा जाएगा। रातों रात बनने वाली इमारतें आम इमारतें नहीं समझी जाती। आपका जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। अब मैं कहूँगा वेरी गुड, वेरी गुड। मशवरा अच्छा है, मगर रकम जो दरकार होगी। अच्छा ये बताओ, तुम जिन लोग जो सोने चांदी के अंबार लगा देते हो कहाँ से लाते हो ये? जिन्नों की गड़ी से। चीफ, हमारे यहाँ ज़रा जवाहर की कमी नहीं होती। ख़जाने के ख़जाने भरे पड़े होते हैं और सच्ची बात यह है कि उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। सोने चांदी और जवाहरात के जो टुकड़े आप लोगों के लिए आसमान के बराबर होते हैं चीफ, हमारे यहाँ वो मामूली समझे जाते हैं। उनका कोई मसरफ ही नहीं होता हमारे यहाँ। हमें तो कदीम खंडरात, वीराने, ऐसे भयानक गार जहाँ कम अज़ कम आप लोगों से मुलाकात ना हो,
सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। वहाँ हम सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। आप लोगों की क्या है, जहाँ 4 घराने यकजा हुए, उठापटक शुरू हो गई, लड़ाई मार कुटाई, साजिशें, दंगा फसाद, हर किस्म की गलत हरकतें। हम लोग इस तरह नहीं करते, इसलिए हम आपसे दूर रहते हैं। ज़ोर जवाहर आखिर किस काम आए, हमारे लिए उनका कोई मसरफ ही नहीं होता। मगर चीफ, आपको कब ज़रूरत पेश आएगी? बस एक तो पंडित हरिदास की बेटियों के लिए कुछ करना है। डूब गई लुटिया, उन्हें भी बहन बनाने का इरादा रखते हैं आप क्या? प्यारे भाई बना चुका हूँ। अब तो आप उमर शरीफ की तरह एक ही बात कह रही हैं। सब माँ बहनी हैं। अम्मा तो तुम उमर शरीफ को भी जानते हो। जानते हैं चीफ, बस जुबान ना खुलवाएं। जो कहना चाहते हैं अगर वो कह दिया तो उमर शरीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फिक्र की बात नहीं है। कई जन मिलकर मंसूबा बना रही हैं उससे निमटने का, और अमल शुरू कर दिया उन्होंने। तो चीफ तमाशा देखिए, फिर वो स्टेज पर खड़े होकर चहले नहीं करेगा, बल्कि नज़ारा ही कुछ दूसरा होगा। मगर तुम्हें उससे क्या परखाश है? मैंने कहा ना जुबान ना खुलवाइए। बस आप लोगों का काम आप ही जाने, अपना किया धरा आप ही संभालें। अच्छा खैर छोड़ो इस मौजू को। तुम्हें उस मकान की तामीर के लिए मुझे रकम मुहैया करनी है। अमाउंट बता दीजिए, हाजिर कर दिया जाएगा। वैसे चीफ एक बात बताऊं, ये अमाउंट जिन्नों की गड़ी से हासिल करने की बजाय आप मुझे ज़ाती तौर पर फराहम करने के लिए कहें। यहाँ चंद ऐसे अजीमुशान सेठ मौजूद हैं जिनकी तिजोरियों में जाले लग गए हैं, कभी नहीं खुलती, और किसी नेक काम के लिए तो खुलती ही नहीं है। मेरा ख्याल है करीब के करीब में काम चलाया जाए, वो ज़्यादा मौजू रहेगा। क्या फ़ायदा इतनी लंबी रनिंग से? वैसे भी चीफ, वो मिसाल है ना, कंजूस का माल हलाल। गोया चोरी करोगे तुम उनके यहाँ? नहीं चीफ, ये तो अपना काम ही नहीं। मर्दाना वार लाएंगे, तुम देखना। अगर तुम चाहो तो वो लोग खुद खड़े होकर ये इमारत बनवाएंगे। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा खैर, ये दिलचस्प मंजर भी देखेंगे। देखेंगे नहीं चीफ, मैं कहता हूँ मेरी आइडिया पर काम करो, मज़ा आ जाएगा। तुम्हारा आइडिया? हाँ चीफ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं बड़ा ज़हीन जिन हूँ। ऐसे ऐसे आइडिया मारता हूँ कि लोग शशदा रह जाते हैं। तुम नागदेव को मेरे ज़रिए नहीं मारना चाहते? क्या मतलब? मतलब ये चीफ कि मैंने कहा था ना कि अगर कहो तो उसे पकड़ लाऊं, हजामत बना दूं उसकी। तुमने कहा कि नहीं, अभी ज़रा उसके साथ 2-2 हाथ करने हैं। तो चीफ, उसके लिए कोई खूबसूरत आइडिया, यूनिक सा आइडिया, क्या ख्याल है? खैर, इस बारे में तुझसे ज़रा इत्मीनान से बात करूँगा। मैंने जवाब दिया और वह मुँह टेढ़ा करके गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, तुम्हारी मर्जी चीफ, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। जो कहोगे वैसे ही करूँगा। लेकिन मेरी खुशी यही थी, बल्कि सच कहा था मैंने तुमसे कि तुम्हें देखकर जी खुश हो गया था। मैंने सोचा था जवान आदमी हो, दोनों मिलकर हंगामी बुनियाद पर काम करेंगे, जो जी में समाएगा करेंगे। असल में अगर मेरे मालिक कोई बड़े मियाँ होते तो दूसरी बात थी। मगर चीफ, यार रजब अली तू मुझे मरवाएगा, ना जाने क्या कराना चाहता है मुझसे। खैर मेरे भाई, इस मामले से निमट लें, उसके बाद तो खुद मुझे राय देना कि क्या करूं। वादा चीफ? हाँ वादा है, मैंने हंसकर कहा। उसके चले जाने के बाद मैं जाने क्या क्या सोचता रहा। फिर पंडित हरिदास का ख्याल आया और मैं उनकी तरफ चल पड़ा। पंडित हरिदास के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जंजीर बजाई। बड़ी खामोशी महसूस हो रही थी, ना जाने क्यों। पंडित हरिदास ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उनके जिस्म को झटका सा लगा। मैंने फौरन महसूस कर लिया। वैसे भी हरिदास की हालत बेहतर नहीं थी, उजड़ा उजड़ा लग रहा था। बहरहाल उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंदर पहुंचा तो सरला और बिमला भी उदास नजर आई। पंडित जी क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं महाराज। है तो सही पंडित जी, लेकिन शायद मुझे बताने की नहीं। नहीं महाराज, कोई बात नहीं है। आप लोग मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। हमसे कुछ बातें करेंगे महाराज? ज़रूर पंडित जी, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप जानते हैं आप पदमपूर्ण हैं। पहले नहीं जानता था, अब तुमने बताया है तो कुछ एहसास हो रहा है कि कोई ख़ास बात है। हमसे छुपा रहे हैं, आपकी मर्जी। मगर ये तो पता है हमें कि आपने नागदेव से टक्कर ली है। हाँ हरिदास जी, मैं ज्वालापुर इसलिए आया था कि नागदेव जैसे ज्ञानी से मिलकर ये मालूम करूं कि पदमपूर्णा क्या होता है। मगर ये मालूम करके अफसोस हुआ कि नागदेव गलीज इल्म रखता है। वो बेशक लोगों के काम आता है, मगर उसके पीछे भी उसके नापाक इरादे छुपे होते हैं। चलो ये उसका काम था, मगर उसने सब पर वार किया है। उसका नतीजा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नागदेव को अपने काले इल्म के साथ फना होना पड़ेगा। ऐसा हो सकेगा महाराज? यही होगा हरिदास, मैंने जवाब दिया और हरिदास सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, जो होगा महाराज, शायद हम ना देख सकें। हमने दोष किया है, उसकी सज़ा शुरू हो गई है। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा पंडित जी कि क्या हो गया है, क्या परेशानी है तुम्हें।
अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो हमारा एक काम कर दो, बोलो, हमें किसी तरह जवालापुर से बाहर निकाल दो। जिस तरह भी बन पड़े हमें यहाँ से निकाल दो। हो सकता है हम बच जाएं। भगवान की सौगंध, अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। बस ये दोनों ससुरियाँ, इन्हीं की जान पर बनी हुई है। तुम अगर यहाँ से कहीं जाना चाहो तो तुम्हें कौन रोकेगा हरिदास? नागदेव, हरिदास ने बेचारगी से कहा। वो तुम्हें क्यों रोकेगा? मैंने सवाल किया और हरिदास ने आंखें बंद कर लीं। सरला ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा, पिताजी जुबान नहीं खोलेंगे अखिल जी, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ आपको। नागदेव फिर आया था हमारे पास, हमें खूब धमकियाँ देकर गया है। वो कहता है कि हम दोनों, यानी मैं और बिमला, जिस तरह भी बन पड़े आपको रिझाएं, आपको उस चीज़ के 2 कतरे ही पिला दें जो वो दे गया है। उसने कहा है कि वो जहर नहीं है, आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, बस आप उसके काम के हो जाएंगे। कब आया था? थोड़ी देर पहले। गोया उसे मेरे फरार का इल्म हो गया। आप शुद्ध नवाज से निकल आए हैं ना? हाँ। वो परेशानी से पागल हो रहा है। पिताजी से कह रहा था कि इस जंजाल को वही लाए हैं और वही उसके जीवन मरण का सवाल बन गए हैं। वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। मैं उसके जीवन का तो नहीं, हाँ मरण का मसला ज़रूर हूँ। और क्या कह गया है? मैंने पूछा। पिताजी को ही धमकियाँ दे गया है। कह गया है कि उसके यहाँ आने की बात आपको मालूम ना हो, वरना वो हमें वैश्या बना देगा। ना जाने क्या क्या कह गया है पापी। सरला बावली हो गई है बिल्कुल, मौत से खेल रही है। मुंह से ऐसे शब्द निकाल रही है कि वो तुझे बर्बाद करके रख देगा। पिताजी तो बस खामोशी से यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, मगर मैं कहती हूँ हम क्यों निकल जाएं? बात खुल गई है, वो खुद खुल गया है। वो काले जादू का माहिर है, धर्मात्मा बनकर सबको धोखा देता फिर रहा है। ये बात सारे संसार को मालूम होनी चाहिए। कोई ना मानेगा, सब हमें झूठा कहेंगे। जो कुछ भी है वो धर्मात्मा है या शैतान, शक्तिमान तो है। अरे पागल, जिसके पास ताकत होती है वही सबसे बड़ा होता है। कौन सुनेगा हमारी? हम मारे जाएंगे कुत्ते की मौत। हमारे भाग में यही लिख कर रह गया है। नहीं हरिदास जी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। पिताजी का डर के मारे बुरा हाल है। हम तो नहीं डर रहे। कैसे बना देगा वो हमें वैश्या? जीवन ले लेगा ना हमारा। अरे जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है। जब उसे मौत देनी होगी और जिस तरह देनी होगी वही देगा। दूसरा कोई नहीं मार सकता हमें। मैंने तो कह दिया था पिताजी से कि अगर आकिल जी इधर आए तो हम उन्हें बता देंगे। बस भैया, जान पर बीत रही है हमारी, समझ में नहीं आता। 2 जवान बेटियों का बोझ उठाए हुए हैं। अरे जो कुछ कर रहे थे इन्हीं के लिए कर रहे थे। भगवान की सौगंध, सारा जीवन पिता के दिए हुए विरसे से पेट पालते हुए बिता दिया। अब हमें भी मौके मिले थे, बहुत से ऐसे मौके मिले थे जब हमारे पास दौलत आ सकती थी। नहीं कमाई हमने वो पाप की दौलत, वरना बहुत कुछ हो जाता। आज सचमुच सोच रहे हैं कि क्या सचमुच संसार का रूप बदल गया है? कहीं हम तो पीछे नहीं रह गए, कहीं भगवान ने अपने विचार बदल तो नहीं दिए। भैया आंखें खोल कर देखो, जिसने बुरे काम किए संसार कमा लिया, हर तरह के आराम हासिल हो गए उसे। और जो नेकियों की लकीर पीट रहा है, भूखा मर रहा है ससरा, बस अपने मन में नेकियों का ताजमहल बनाए हुए है। उस ताजमहल में उसकी ज़रूरतें पूरी होने का कोई पौधा नहीं उगता। वाह रे भगवान, अजीब लीला है तेरी, कुछ समझ में नहीं आता। हरिदास बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता हो रहे थे और मुझे नागदेव पर जुनून आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हरिदास जी को कैसे समझाऊं। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने कहा, देखें हरिदास, हौसला रखें। हर बुराई को बिलाखिर जवाल होना होता है। वो अपनी मौत मारा जाएगा। मैंने आपसे ये बात बहुत पहले कह दी थी कि वो काले जादू का माहिर है। मंदिर में धर्मात्मा बना बैठा है। धर्मात्मा नहीं है, वो शैतान है। हाँ, तुमने कहा था। और अब मैं गौर करता हूँ तो सारी गलती मेरी ही निकलती है। पता नहीं क्या क्या चक्कर चला रखे हैं उसने। मैं तो बड़ा सेवक था उसका, मैं हमेशा उसका एहतराम करता था। मगर संसार में कौन सा रूप सच्चा है कौन जाने। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो अशोक चंद्र महाराज के पास जाना चाहता हूँ। वो बड़े ज्ञानी हैं और अगर मैं उनकी पनाह में पहुँच गया तो फिर उसके फेर से निकल जाऊँगा। अब नहीं सोची आपने पिताजी, नागदेव जी भी तो बड़े ज्ञानी थे आपकी नज़र में। कहीं नहीं जाएंगे हम, बस कहीं नहीं जाएंगे। यही इंतज़ार करेंगे, जो भाग में लिखा है वही होगा। सारे ज़माने के लिए आपकी ज्योतिष विद्या काम करती है, अपने लिए क्यों नहीं करती पिताजी? देख लें पहले से अपनी तकदीर में भी, अगर उसके हाथों मरना है तो हम उसी के हाथों मर जाएंगे। जहाँ तक रही हमारे वैश्या बनने की बात, तो ये उसके काले जादू के पास में नहीं होगा। जान दे देंगे पिताजी, मगर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे। बिमला ने कहा और हरिदास ने गर्दन झुका ली। मैं देर तक उनके पास बैठा रहा और फिर उन लोगों को खूब दिलासे वगैरह देकर वहाँ से निकल आया।
वैसे दिल दुखा था हरिदास के लिए और मैं शदीद गुस्से में डूबा हुआ था। वापिस आ गया। बहुत देर तक सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नागदेव का क्रियाक्रम करने के बाद ही कोई और बात सोची जा सकती थी। फिर उस वक्त मैंने सोचा कि ज़रा मंदिर जाकर तो देखूं। मुझे अब डर नहीं था और मैंने ये सोच रखा था कि अगर बात हद से आगे बढ़ गई तो फिर रजब अली से मदद लूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है, रजब अली बहुत पुरएतमाद नजर आता है और जो कुछ उसने कहा है वो दुरुस्त हो सकता है। कुछ देर के बाद मैं सराय से निकल आया और फिर काला मंदिर की जानिब चल पड़ा।